अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिटेल चैनल सेंटर इन द लिविंग। मैं हूं आपका मेजबान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच का हुआ होता है मुनीर अहमद के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दो मौजू शामिल करेंगे। एक ऐसा मौजू जिस पर मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जबरदस्ती बात नहीं करता, कोई खास वजह होती है, खास इंफॉर्मेशन होती है तो मैं उस पर बात करता हूं। वो मौजू है बानी एमकेएम के बानी, एमकेएम जिसकी थी, जिसकी है, जिसकी रहेगी, उस शख्सियत का जिक्र करूंगा। उनका नाम है बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन का। दूसरा मौजू शामिल होगा इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लियाकताबाद में एक बार फिर गैर कानूनी तामीरात, पोर्शन की तामीरात दोबारा शुरू हो चुकी है। एसएचओ का तबादले होते रहते हैं। इस हवाले से एसएचओ लियाकताबाद भी नए आए हैं, उनका भी तबादला हुआ है, लेकिन शायद उनके इल्म में नहीं है कि उनके इलाके में पोर्शंस जो है दोबारा बनना शुरू हो गए हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। एमकेएम के बानी अल्ताफ हुसैन ने एक बार फिर फौजी एस्टेब्लिशमेंट को, फौज के आला जनरल को, जितने जनरल है फौज के एस्टेब्लिशमेंट जो फौज की, उनको ये पैगाम दिया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, वो पाकिस्तान से गद्दारी का तस्वुर भी नहीं कर सकते। आप उनको साथ मिलाएं। एमकेएम जो बानी एमकेएम की है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, मैंने एक बात शायद पहले भी कही थी, फिर कह रहा हूं, मैंने पहले लेटर हेड भी दिखाया था और फिर मैं बता रहा हूं कि एमकेएम जो बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन ने बनाई थी, जो महाजिर कौमी मूवमेंट थी, वो महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान थी। फिर इसका जब नाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रखा गया तो इसको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कहा गया। और इनकी प्रेस रिलीजों में जो लेटर पे हमारे पास प्रेस पे आते थे, उस वक्त तो फैक्स पे भी आते थे, ईमेल भी आती थी, उस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान लिखा होता था। तो अगर किसी और ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान नाम रख लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जिसके बानी एमकेएम में अल्ताफ हुसैन, उन्होंने कहा एक बार फिर फौजी एस्टेब्लिशमेंट को यकीन दहानी कराई कि वो पाकिस्तान के वफादार हैं, उनकी जमात पाकिस्तान की वफादार है। और इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं कि जब दो बातें मैंने पहले भी बताई थी कि पाकिस्तान की तारीख में फौज की हिमायत में, फौज के फेवर में, फौज से इजहार यकजहती के हवाले से जो रैली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ हुसैन के हिदायत पर कराची में निकली, वो पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात, किसी सियासी लीडर ने नहीं निकाली थी। वो अल्ताफ हुसैन की हिदायत पर निकाली गई थी और फौज से मुकम्मल इजहार यकजहती का किया गया था। इसके बाद जो पाकिस्तान के शहर कराची में यही तालिबान थे जो हमारे इलाकों में आके बस गए थे मुख्तलिफ हीले बहानों से, जब इनके खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन शुरू किए गए तो मैं अच्छी तरह जानता हूं, एस्टेब्लिशमेंट भी अच्छी तरह जानती है, इदारे भी अच्छी तरह जानते हैं कि एमकेएम पाकिस्तान जो बानी एमकेएम के कारकुनान थे, उन्होंने कैसे निशानदेही की थी उन घरों की कि जहां कुछ दिन पहले तक 2, 4 और 5 रोटियां जाती थी, वहां 25-25 और 50-50 रोटियां जाने लग गई। और उन इलाकों की भी निशानदेही की गई थी कि जिन इलाकों में ये तालिबान के जो लोग थे, दहशतगर्द थे पाकिस्तान के, जो कहीं और से ऑपरेट हो रहे थे, उनकी निशानदेही एमकेएम के कारकुनान ने की थी, जिसका खुमियादा एमकेएम के कारकुनान ने ही भुगता। सब जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, अलबत्ता यह बात मंजर आम पर नहीं है। तो बानी एमकेएम ने क्लियर कहा है कि हम हमेशा से पाकिस्तान के वफादार हैं। एमकेएम और एमकेएम का एक कारकुन पाकिस्तान का वफादार है और आइंदा भी हम ये अहद करते हैं कि हम पाकिस्तान के वफादार रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने बनाया, हमारे बुजुर्गों ने जानी माली नुकसान किया और इस पाकिस्तान को वजूद में लेकर आए। एक बात मैं और बता दूं कि बानी एमकेएम ने अगर फौज को एक बार फिर, ये फौज के जो सरबराह है, जो जनरल है, उनसे अगर ये मुतालबा किया है तो आप ये समझ जाए
कि ये मुतालबा कोई नया नहीं है, ये पेशकश कोई नई नहीं है। अगर उस प्रोग्राम में यूट्यूब पर मौजूद है वो प्रोग्राम जिसमें बानी एमकेएम ने कहा था कि क्यों कहते हो पाकिस्तान बोलो, ये जो उन्होंने अल्फाज कहे थे, वो किसके कहने पे कहे थे, उस शख्स ने क्या कहा था जिस पर बानी एमकेएम ने अल्फाज कहे थे। तो बानी एमकेएम ने अगर वो आज भी अपनी बात पर कायम है, दो बातें उन्होंने कही है, मैं बता रहा हूं आपको अपने प्रोग्राम के जरिए। उन्होंने एक तो कहा कि हम अपने शोहदा की बरसी मनाना नहीं छोड़ सकते, हमें कम से कम इसकी इजाजत होनी चाहिए, हम अपने शहीदों को नहीं भूल सकते। और बानी एमकेएम ये कहते हैं कि जो कौमें अपने शहीदों को भूल जाती हैं वो कौमें तबाह बर्बाद हो जाती है। शायद बानी एमकेएम का उरूज की वजह यही है आज भी कि उन्होंने कभी अपने शोहदा को नहीं भूले हो। और दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कहा, जो मैंने भी कहा था एक प्रोग्राम में, मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त के, अब तो उनका ओहदा माशाल्लाह बढ़ गया है, आसिम मुनीर साहब से मैंने कहा था आप एक दायरा दे दें, मुत्तहिदा कौमों के बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन को आप एक दायरा दे दें कि आप इस दायरे में रह के काम करें। वही बात दूसरे एंगल से अल्ताफ हुसैन ने कही। बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन ने कहा कि आप हमें बताएं कि हमें सियासत कैसे करनी चाहिए। अगर हम आपकी बताई हुई बात पर हटे तो आप हमें बताएं कि भाई आप यहाँ ये गलती कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, इस वक्त जो खुसूसन कराची की सूरत हाल है, कराची नहीं संभल रहा किसी से भी, कराची किसी से भी नहीं संभल रहा। आप यकीन करें कराची की वो हालत हुई है। मैं ये बात लोगों को कहता हूं कि ये वही लोग थे जिनको 50 रुपए की फितरे की पर्ची बुरी लगती थी, ये वही लोग थे कि इनको एमकेएम के यूनिट ऑफिस बुरे लगते थे, कि जहां अगर कोई मसाइलती मामलात में एमपीएम ने किसी को बुला लेता था तो वो उसको बुरा लगता था। आज इन सबको एमकेएम याद आ रही है, आज इन सबको अल्ताफ हुसैन का नजरिया याद आता है। क्यों? मैं ये बात भी कहता था कि जब एमकेएम नहीं होगी तो हर गली में, हर मोहल्ले में सेक्टर इंचार्ज अलग अलग होंगे। देख लें आज क्या हो रहा है। तो मैं भी, मेरी कोई हैसियत नहीं है, जर्नलिस्ट हूं, लेकिन मैं मौजूदा मुल्क की सूरत हाल देखते हुए बिलखुसूस कराची, देखिए कराची एक ऐसा शहर है कि कराची एक हब है, पाकिस्तान को पाल रहा है कराची। पाकिस्तान में जितने ये लोग सियासतदान, ये जो करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूम रहे हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में जो ये लाखों का पेट्रोल खर्च करते हैं, हवाई टिकटों में पैसे खर्च करते हैं, अपनी जिंदगी में पैसे खर्च करते हैं, ये कराची दे रहा है। कराची दे रहा है, ये कोई और शहर नहीं दे रहा, ये कराची दे रहा है कराची को, लेकिन ये कुछ नहीं दे रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि आप कराची को नौकरियां दो, हम ये नहीं कह रहे कि कराची में बिजली दो, अरे हम ये कह रहे हैं कि कराची की जो सड़कें हैं जो टूट फूट का शिकार है, शराब बोर्ड से शुरू करो तो किमारी तक, और अगर इसी तरह हर इलाके से शुरू करो टावर तक पहुंच जाओ, कोई सड़क ऐसी नहीं है जो टूटी भी नहीं होगी। आप यहाँ टैक्स पर चालान कर रहे हैं, कैमरे आपने लगा दिए, आप उस पर चालान कर रहे हैं। आप ये तो देखें, एक मोटरसाइकिल सवार जो 2 महीने में बेचारा ट्यूनिंग कराता था, आज वो 15 दिन में ट्यूनिंग करा रहा है। जो 7 महीने में, 1 साल में जम खराब होते थे, आज वो 3 महीने में जम खराब हो रहे हैं उसकी गाड़ी के। चाइनीज पॉकेट जो 3 साल में डलता था, आज 1 महीने में चाइनीज पॉकेट डल रहा है। क्यों? कि गड्ढे हैं, सड़कें तबाह हो चुकी हैं। जहांगीर रोड देख लें आप, 3 अट्टी का जो रोड है, मैं समझता हूं कि इन रोडों को बारिश के बाद हंगामी बुनियादों पर होना चाहिए। अभी बारिश का मौसम नहीं है, फिर चंद महीनों बाद बारिश का स्पेल आ जाएगा, ये रोड ऐसे ही रहेंगे, हम लोग ऐसे ही दवा बर्बाद रहेंगे। तो मैं ये समझता हूं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज आसिम मुनीर साहब खुदारा बानी एमकेएम की बात पर तवज्जो दे और कोई हल निकाले, उनको पाकिस्तान में सियासत में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। उनको आप एक ग्राउंड बना के दें कि आपने इस ग्राउंड में सियासत करनी है। मैं समझता हूं कि जब कराची में अमन होगा, कराची तरक्की करेगा, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कई गुना ज्यादा तरक्की करेगा। कराची में क्या हो रहा है? कराची में आज भी भत्ते की पर्चियां आ रही है, कराची में आज भी लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है, कराची में आज भी टॉर्चर सेल है। एमकेएम के खिलाफ ऑपरेशन क्यों किया था? ये सब तो पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है। क्या अब भी एमकेएम है? मैं किसी की हिमायत नहीं ले रहा है, मैं जो माहौल देख रहा हूं मैं उसकी बात कर रहा हूं। दुआ करें अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे, और जो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो
वो हो जाए इंशाल्लाह ताला। अगला मौजूद गैर कानूनी तामीरात पर लियाकताबाद ब्लॉक 4 में, 3 में, 6 में, 5 में, कासमाबाद में गैर कानूनी तामीरात दोबारा शुरू हो चुकी है और इन इलाकों के जो एसएचओ है वो एसएचओ लियाकताबाद है और एसएचओ सुपर मार्केट है। मैं एसएसपी सेंट्रल जनाब जिशान शफीक सिद्दीकी साहब से एक गुजारिश करूंगा, हाफिज आसिम, डॉक्टर आसिम जो है उनसे गुजारिश करूंगा और जो उनकी टीम है और जो डिप्टी कमिश्नर है ताज सलीम, उनसे गुजारिश करूंगा कि उन लोगों को तलाश करें, एसएचओ से पूछें कि जब एसएचओ किसी मजदूर को उठा के ला रहे हैं गैर कानूनी तामीरात पोर्शन की जगह से, तो कौन उनको डॉक्टर आसिम के नाम से फोन कर रहा है, कौन उनको एसएसपी सेंट्रल के नाम से फोन कर रहा है, कौन थानों से उनको छुड़वा रहा है। जब एक चीज बैंड हो चुकी है, जनाब ताज सलीम डिप्टी कमिश्नर साहब, आपने ही तो कहा था कि जो गैर कानूनी तामीरात जिस इलाके में होगी उस इलाके का बिल्डिंग इंस्पेक्टर, उस इलाके का असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर उनकी भी एफआईआर कटेंगी और जो गैर कानूनी तामीरात करा रहा होगा उनकी भी एफआईआर कटेंगी। तो क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? आपके इस ऑपरेशन से हजारों लोग आज भी बेघर हो रहे हैं। आपने अच्छा इकदाम किया, मैं ये नहीं कह रहा आपने गलत किया, बहुत अच्छा इकदाम किया। जो लाइनें इतनी से डल गई, अब वो इतनी नहीं डल सकती क्योंकि खुदाई की गुंजाइश नहीं है, बिल्डिंगें यूं गिर जाएंगी। बहुत अच्छा आपने फैसला किया। आने वाले साल में जो पीपल्स पार्टी ने काम करा है, जमात इस्लामी ने काम करा है, जिसने भी काम करा है, आने वाले सालों में ये काम भी कम पड़ जाएंगी, ये लाइनें भी कम पड़ जाएंगी अगर आप नहीं रोकते। तो बहुत अच्छा आपका फैसला था। लेकिन ये कौन लोग हैं जो पुलिस पकड़ के लाती है? वो कोई कहता है कि डॉक्टर आसिम के यहाँ से फोन आ गया, कोई कहता है कि एसएसपी सेंट्रल साहब की तरफ से फोन आ गया। तो तहकीकात करवाइए, कौन लोग जो तस्वीरें खिंचवाते हैं वो तस्वीरें कैश कराते हैं। मुझे याद है, आप यकीन करें, मुझे याद है मैं 94 से जर्नलिज्म में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि बड़े बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मेरे पास तस्वीर भी है, लेकिन मैंने कभी तस्वीर पब्लिश नहीं करी, कभी तस्वीर पब्लिश नहीं करी। और मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुझे तस्वीरें खिंचवाने का शौक नहीं, क्योंकि सहाफियों के आगे ये कोई बाला अफसरान बड़ी बात नहीं रखते, क्योंकि रोज का इवेंट के हिसाब से मुलाकात होती रहती है। लेकिन जो लोग तस्वीरें खिंचवा के अपनी तस्वीरें कैश कराते हैं, तस्वीरें दिखा दिखा के काम निकलवाते हैं, उनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ करें पाकिस्तान तक क़यामत सलामत रहे। पाकिस्तान के तमाम इदारे, उनके अफसरान, उनके जवान, हमारे गुमनाम सिपाही, अल्लाह उन सबको, हम सबको अपनी अमान में रखे। कैमरा मैन को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिर में वही दरख्वास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।